थायराइड ग्लैंड न केवल हार्ट रेगुलेट कर सकता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकता है, भूख, ग्रोथ, बहुत सारी चीजें इससे कंट्रोल होती है। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज तो मुझे लगता है पूरे बॉडी में और कुछ है ही नहीं जितना थायराइड है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दो हार्मोन का सिंथेसिस करता है, एमाइन हार्मोन जो कि लिपिड सोल्यूबल होते हैं। ये हार्मोन सेल के अंदर जाएंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे जो आपके बॉडी को पूरी तरीके से कंट्रोल करेगा। जान लीजिए थायराइड गड़बड़ हुआ तो बहुत कुछ गड़बड़ होगा। बहुत बड़ा बॉस है ये आपका। आपके गले में मौजूद एक छोटा सा तितली के आकार का ग्लैंड जिसे थायराइड ग्लैंड कहते हैं। चलिए डिटेल में जान लेते हैं इसके बारे में। देखिए सबसे पहले हमारा हाइपोथैलेमस बहुत ही स्पेशल पेप्टाइड हार्मोन जिसे कहते हैं थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करके हमारे पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब को स्टिमुलेट करेगा थायरोट्रोप सेल को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करने के लिए। ये ग्लाइकोप्रोटीन हार्मोन होता है। ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या करेगा, ये जाकर सीधे हमारे थायराइड सेल पे मौजूद जो थायराइड के सेल होते हैं जिन्हें फॉलिकुलर सेल कहते हैं उस पर मौजूद थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिसेप्टर जो कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होता है उससे जाकर बाइंड होगा और थायराइड को स्टिमुलेट करेगा ट्रायोआयोडोथायरोनिन या T3 हार्मोन बनाने को या फिर थायरॉक्सिन जिसे T4 कहते हैं उस हार्मोन को बनाने के लिए, जिससे हमारा जो थायराइड है उसको अगर हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखेंगे कि इन थायराइड के अंदर छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जिन फॉलिकल्स के चारों ओर फॉलिकुलर सेल होते हैं और फॉलिकुलर सेल के अंदर एक खाली सी जगह होती है जिसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस भरा रहता है जिसे कोलॉइड कहते हैं। ये कोलॉइड दरअसल थायरोग्लोबुलिन नाम के मॉलिक्यूल से बने हुए होते हैं। ये थायरोग्लोबुलिन टायरोसिन अमीनो एसिड के बने हुए मॉलिक्यूल होते हैं जो कि ऑलरेडी ही थायराइड के फॉलिकल्स पहले से ही बनाकर रखे हुए होते हैं। जब पिट्यूटरी ग्लैंड से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का सिग्नल मिलता है इन फॉलिकल्स को तो ये क्या करते हैं, तो ये फॉलिकुलर सेल्स जो हम भोजन से खाए रहते हैं उनसे आयोडीन को लेकर इन थायरोग्लोबुलिन मॉलिक्यूल में आयोडीन मॉलिक्यूल को अटैच करना शुरू कर देते हैं। जब ये थायरोग्लोबुलिन के मॉलिक्यूल से आयोडीन के 3 मॉलिक्यूल जुड़ जाते हैं, ट्रायोआयोडोथायरोनिन नाम का हार्मोन या जिसे T3 के नाम से भी जानते हैं वो बना लेता है। जब यही थायरोग्लोबुलिन का मॉलिक्यूल आयोडीन के 4 मॉलिक्यूल से जुड़ जाता है तब ये थायरोक्सिन नाम के हार्मोन जिसे T4 के नाम से भी जानते हैं वो बना लेता है। अब देखिए एक बार जैसे ये थायराइड T3 और T4 हार्मोन का सिंथेसिस कर लेता है, ये हार्मोन सीधे थायराइड ब्लड में रिलीज करता है। ब्लड में किसी स्पेसिफिक प्रोटीन के साथ बाइंड होकर ये ब्लड भर में ट्रैवल करते रहते हैं। ये फ्रीली ट्रैवल नहीं कर सकते। ब्लड में ट्रैवल करते वक्त ये ब्लड में मौजूद एल्ब्यूमिन और थायरॉक्सिन बाइंडिंग ग्लोबुलिन प्रोटीन के साथ पूरे ब्लड भर में ट्रैवल करते रहते हैं। आपको बता दें कि ब्लड में रिलीज होने के बाद ये T3 और T4 हार्मोन धीरे धीरे अब शरीर के विभिन्न टिश्यू के सेल्स के अंदर प्रवेश करने लगते हैं। ध्यान रहे जैसे ही ये सेल्स के अंदर प्रवेश करने लगते हैं T4 हार्मोन भी दरअसल T3 में बदल जाता है। T4 का अपना कोई काम नहीं होता है और T4 हार्मोन ही ज्यादा मात्रा में सिंथेसिस होता है। लगभग 80% तो T4 हार्मोन ही सिंथेसिस होता है। अब आपको बता दें कि ये जो T3 हार्मोन होते हैं ये लिपिड सोल्यूबल हार्मोन होते हैं, इसीलिए जब ये सेल पर पहुंचते हैं तो सीधे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सीधे सेल के न्यूक्लियस के अंदर पहुंचते हैं। सेल के न्यूक्लियस पर किसी न्यूक्लियर रिसेप्टर प्रोटीन के साथ बाइंड होकर सीधे न्यूक्लियस के अंदर जाते हैं और वहां पर न्यूक्लियस में मौजूद डीएनए के किसी स्पेसिफिक पोर्शन पर जाकर बाइंड होते हैं और उनसे ये स्पेसिफिक टाइप के mRNA का निर्माण करते हैं। ये mRNA न्यूक्लियस से बाहर निकलता है और राइबोसोम्स की मदद से अब ये स्पेसिफिक टाइप के प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और फिर यही स्पेशल टाइप के प्रोटीन या तो सेल मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर या शरीर में विभिन्न प्रकार के काम करके फंक्शन करते हैं और दरअसल पूरे के पूरे बॉडी की फिजियोलॉजी, मेटाबॉलिज्म, हार्ट रेट जैसी बहुत सारी चीजों में अपना रोल प्ले करते हैं। अब देखिए थायराइड को जूम करके अगर हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि थायराइड के फॉलिकुलर सेल के चारों ओर कुछ और स्पेशल टाइप के सेल्स पाए जाते हैं जिसे पैरा फॉलिकुलर सेल कहते हैं। होता यह है कि जब हमारे खून में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, जो भोजन से हम कैल्शियम वगैरह लेते हैं, तो इसी थायराइड के पैरा फॉलिकुलर सेल स्टिमुलेट हो जाते हैं और कैल्सीटोनिन नाम के हार्मोन को सीक्रेट करने लगते हैं। ये कैल्सीटोनिन
सेरोटोनिन हार्मोन बहुत ही स्पेशल हार्मोन है। ये हमारे हड्डियों में पाए जाने वाले ऑस्टियोक्लास्ट सेल को इनहिबिट कर देता है, जिससे ज्यादा से ज्यादा कैल्शियम हमारे बोन में स्टोर हो सके, जिन्हें बाद में काम में लाया जा सके। इसके उलट पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलने वाले पैराथायरॉयड हार्मोन हमारे बोन से हड्डियों को क्षरण करके खून में कैल्शियम की मात्रा को बढ़ाते जाते हैं, जिसके बारे में हम अगले वीडियो में ढंग से जानेंगे। तब तक आप एक काम कीजिए, इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया देकर बताइए कि क्या आप थायराइड के बारे में ढंग से समझ पाए हैं या नहीं।